तो स्वागत है सारे भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पैथोलॉजी की सेकंड सेमेस्टर की बीएससी एग्रीकल्चर होनर सेकंड सेमेस्टर में जो आपके पैथोलॉजी चल रही है, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, या उसका जो बेस आपके चल रहा है, जो आगे तक एंड तक आपके काम में आने वाला है, जब तक आप बीएससी में हो या एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तब तक। तो उसका जो सब्जेक्ट कोड है, सारे सिलेबस एनालिसिस मैंने करवा दिए हैं। 17 टॉपिक है, 17 के 17 टॉपिक मैंने समझा दिए हैं किस टॉपिक में कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। तो सिलेबस वाला जो वीडियो एनालिसिस उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम खराब नहीं करते हुए। तो जो सब्जेक्ट कोड है वो है PPATH 121 और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आपका इसका टाइटल है। आज बेसिकली अपना 17 में से पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं जैसे सपोज दैट पूरा 101% देने की कोशिश करूंगा, बट रिकॉर्डेड क्लासेज हैं ये, तो इसमें मैं 5 मिनट ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट टॉपिक और आधा टॉपिक, अगर यही समझ में नहीं आया तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए बेकार हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट एंड तक देखना क्योंकि ये बेस है, फिर आगे आप कहीं से भी पढ़ना। अगर ये क्लियर है तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना, इसका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। पहली चीज क्या दी हुई है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। अकॉर्डिंग टू 101% आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप, इनका स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है इनका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उद्देश्य क्या है। जो भाई प्लांट पैथोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्यों जरूरत पड़ी और पढ़ क्यों रहे हैं इसको। एक चीज होती है इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज का अपन इंपॉर्टेंस देखते हैं, उसका महत्व देखते हैं। तो देखो नॉर्मली कुछ चीज अपने पास है तो अपन क्यों महत्व देखेंगे, या तो वो अपने को कुछ पॉजिटिव में अपने को दे रहा है या फिर कुछ नेगेटिव, या तो अपने को लाभ दे रही है तो इंपॉर्टेंस देंगे, या अपने को हानि कर रही है तो इंपॉर्टेंस देंगे। तो आज अपने को क्या देखना है, जो प्लांट डिजीज है, पादप रोग है, उसके महत्व देखने की, यार क्या क्या महत्व है अपने को, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है। फिर पैथोलॉजी के उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं अपने पैथोलॉजी, उसके उद्देश्य। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास। बेसिकली आज फर्स्ट एंट्रो क्लास है पैथोलॉजी के बारे में, जो मेन चीजें वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। एंट्रो, इसका परिचय आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका वर्ड है पैथोलॉजी, जो वर्ड है आपका प्लांट पैथोलॉजी, वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी ये है ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। फर्स्ट क्लास है, नॉर्मली जानकारी दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इजी लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने कहा था। तो प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जिन वर्ड्स के पीछे वाई लगता है, ठीक है, वो 100 तो नहीं, कुछ अपवाद है, 99% वो ग्रीक भाषा के होते हैं। जैसे मीट्रियोलॉजी, एग्रोनॉमी, साइटोलॉजी, ठीक है, जिनके पीछे वाई आ रहा है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जिनके पीछे कल्चर आता है, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ओलेरिकल्चर, वो लैटिन के होते हैं। ये एक बेसिक टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्लांट पैथोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं तीनों वर्ड्स, वो चीज देखते हैं अपन। तीनों किस लैंग्वेज के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? ग्रीक। फर्स्ट जो शब्द है पैथोन, पैथोन का अर्थ यहां पे लिया गया है प्लांट से, प्लांट्स या पादप से। भाई पादप रोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीजें बाद में, पहले अपन वर्ड के बारे में, इसकी टर्मिनोलॉजी बात करते हैं कि वर्ड कहां से आया, क्या इसका मीन क्या है, मतलब क्या, शब्द का मतलब क्या है, फिर आगे का अपन पढ़ेंगे पूरे 17 के 17 टॉपिक 101% आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए। तो 3 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है पैथोन। पैथोन का मतलब होता है प्लांट। पैथोस का मतलब होता है कि उस प्लांट के अंदर कुछ व्याधि, कुछ प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसका अपन यहाँ पे सीधा सा अर्थ अगर लें तो अपन ले सकते हैं, हिंदी में बोले तो व्याधि या रोग या डिजीज, ठीक है, या फिर अपन सीधा बोले कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करना, किसी भी केस के बारे में स्टडी करना लोगस कहलाता है। तो 3 वर्ड हो गए प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। पहला हो गया पैथोन, जो कि ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर प्लांट पैथोलॉजी। पैथोन का मतलब होता है प्लांट। दूसरा होगा पैथोस, पैथोस का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं किसी रोग से
या किसी व्याधि से या किसी प्रॉब्लम से जो कि उस प्लांट में हो रही है और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस 3 वर्ड से, इस शब्द से आपको जो समझ में आ रहा है डेफिनेशन, वो इतनी सी आ रही है अपने को कि कोई भी प्लांट है उसके अंदर कुछ रोग, कुछ प्रॉब्लम, कुछ व्याधि, कुछ उत्तेजना, कॉन्सिनेंस हो रही है, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, वो पैथोलॉजी कहलाएगा। ये नॉर्मली परिभाषा हो गई। बट अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, तो कुछ लेवल का आपको लिखना पड़ेगा, लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। और जो ये सब्जेक्ट है आपके, वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। जितने आप नंबर लाओगे उससे 3 गुना आपके नंबर जुड़ेंगे थ्योरी पेपर में, ठीक है। 3 OGP और आपका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आगे तक काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो बात करते हैं, ये मैंने शब्द के बारे में एक बार बता दिया, इसके आगे की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं पैथोलॉजी का कि ठीक है, हाँ पैथोलॉजी आया कहाँ से, कोई पूछ ले पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है वर्ड का मतलब तो बता दो। तो पैथोलॉजी वर्ड का मतलब ये है कि ये 3, पहली बात तो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पैथोन, पैथोस और लोगस। पैथोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है कोई रोग, डिजीज, व्याधि, प्रॉब्लम, कॉन्सिनेंस। थर्ड जो है सफरिंग भी बोलते हैं इसको, सफरिंग भी इसका अर्थ ले सकते हैं अपन यहाँ पे। थर्ड जो है इसे स्टडी, अध्ययन करना। तो ये चीज़ हो गई शब्द के बारे में, ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अपन, व्याधि वगैरह ये हो गया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि कृषि विज्ञान से ना पादप रोग विज्ञान, पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बात करेंगे कि पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, कृषि विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या फिर पादप विज्ञान, मतलब पैथोलॉजी, पैथोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है। किसकी? एग्रीकल्चर की ब्रांच, इसको अपन बोल सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है, या फिर पादप रोग विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, या एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, या बोटेनी की एक ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान या पादप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप रोगों के कारकों, उनके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, पादप रोगों के कारकों, अब कारकों में पैथोजेंस आते हैं, पादप रोगों के कारकों, उनकी हेतु की, ईटियोलॉजी, उनकी हेतु की, एक शब्द आता है हेतु की, हिंदी में हेतु की बोलते हैं, इंग्लिश में ईटियोलॉजी बोलते हैं। ये जो शब्द आ रहे हैं ना भाई, डेफिनेशन में जो शब्द आ रहे हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए, रटना नहीं, समझ में आना चाहिए कि हेतु की क्या होती है, ठीक है, कारक क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज क्या है, वो सारी चीज़, व्याधि क्या है। तो वो अपना जो थर्ड टॉपिक है टर्मोलॉजी, उसमें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बारे में। अभी के लिए अपन इंट्रो इसका देख रहे हैं, बेसिकली जो सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा बता रहा था कि पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान या पादप रोग विज्ञान, ठीक है, बोटेनी जिसको बोलते हैं, पादप विज्ञान, बोटेनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पादप रोगों के कारकों, किसी पादप के अंदर होने वाले जो रोग हैं उनके कारक तथा उनकी हेतु की, ईटियोलॉजी, किस प्रकार वो उसको संक्रमित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, हेतु की, तथा उनसे होने वाली हानि। भाई ये सीधा सीधा ये समझो, ये कोई प्लांट था, इसमें किसी कारक की वजह से रोग लग गया, तो ये जो रोग लग रहा है इस कारक के बारे में, कैसे लग रहा है, ये जो बीच का इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में, और जब ये लग गया तो इससे क्या क्या अपने को लॉसेज हो रहे हैं, किसान को, फार्मर को क्या क्या हानि हो रही है उसके बारे में। चलो ठीक है, प्लांट था, कारक आया, रोग लग गया, हानि भी हो गई, अब आता है अपने पास मैनेजमेंट, इसका उपाय कैसे किया जाए, इसको भगाया कैसे जाए, बचा कैसे जाए, उन चीज़ों के बारे में। तो वो सारी चीज़ क्या कहलाएगी, प्लांट पैथोलॉजी कहलाएगी। किसी भी पादप के रोग लगना, ठीक है, उसके रोग कारक, उसकी ईटियोलॉजी, उससे होने वाले लॉसेज और उसका जो मैनेजमेंट है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। एक बार मैं डेफिनेशन फिर से दे देता हूँ। मैं इस शब्द पे, इस डेफिनेशन पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके बार बार काम में आने वाला है, और जब वर्ड का ही मतलब नहीं पता तो आगे की टर्मोलॉजी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, बट ये वर्ड आपके बार बार हर जगह काम आएगा, हर लाइन में शब्द काम में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट आउट कर लेना हिंदी में, फिर इंग्लिश वालों को बताऊंगा मैं कि पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान अथवा बोटेनी की वह शाखा है जिसमें पादप रोगों के कारकों व उनकी हेतु की, ईटियोलॉजी तथा उनसे होने वाली हानि व उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें भाई, अब देखो शब्द के बारे में बात हो गई, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से, पैथोस, पैथोन, पैथोस और लोगस, प्लांट, डिजीज और अध्ययन, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन हमने बता दी कि कारक के बारे में,
कारक की हेतुकी के बारे में, होने वाले लॉसेस के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में, कंट्रोल के बारे में स्टडी करना ही प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? ई.जे. बटलर। ये चीज़ नोट आउट कर लेना, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ई.जे. बटलर। और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है आपके, जो आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी है जिसको मॉडिफाइड, ठीक है, फादर ऑफ मॉडिफाइड प्लांट पैथोलॉजी वो कौन है? जूलियस कूल। कौन है? जूलियस कूल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जूलियस कूल। अब दो नाम आए इसमें, एक तो ई.जे. बटलर कौन है? फादर है। और जो मॉडिफाइड जो है प्लांट पैथोलॉजी आधुनिक, उसका जनक कौन है? जूलियस कूल। ये यहाँ तक अपना नॉर्मली एंट्रो की बात हो गई। तो बात करें इसकी, जो इंग्लिश में मैं डेफिनेशन बताऊँ, थोड़ा सा मोटा मोटा इंग्लिश में समझ में नहीं आता, मैंने हिंदी में करके आपको बताया कि प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की ये शाखा हो सकती है, ठीक है, या फिर बायोलॉजी की हो सकती है, या फिर बोटेनी, ठीक है, तीनों में से किसी भी की इसको ब्रांच बोल सकते हैं। विच डील्स, इसके अंदर क्या करता है? विच डील्स किसके बारे में? स्टडी ऑफ द केजेस ईटियोलॉजी, ठीक है, और उससे जो रोग है उसके केजेस, रोग कारक है उनके बारे में, उनकी ईटियोलॉजी के बारे में, और उनसे जो रिफेरिंग लॉसेस, उनसे जो लॉस हो रहा है उनके बारे में, एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, दैट कॉल्ड प्लांट डिजीज पैथोलॉजी, ठीक है। अब आते इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, पादप रोग के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मली बात हो गई अपनी पैथोलॉजी की। अब पादप रोग के बारे में, फिर इसके मैं आपको इंपॉर्टेंस वगैरह ये भी बताऊंगा। ये डेफिनेशन की बात हो गई अपने। तो जो अपने पास शब्द डिजीज या रोग, ये शब्द आपके इसमें भी आ रहा है प्लांट डिजीज, ठीक है, प्लांट डिजीज, और आपकी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसमें भी आ रहा है। तो रोग क्या होता है, डिजीज क्या है, उसके बारे में बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में बात करें तो कुछ भी किसी प्लांट के अंदर उसकी जो जैविक क्रियाएं हो रही है, उनके अंदर जो एबनॉर्मलिटी आ रही है, असामान्यता जो आ रही है, उसको अपन रोग कह सकते हैं। बट अगर इसकी साइंटिफिक अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख के आओगे, क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी वो, तो उस चीज़ का मैं बता देता हूँ कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है, माल फंक्शनिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। माल फंक्शनिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे अपन सीधा ले अगर हिंदी में तो वो बात कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट है उसकी जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है, जो नॉर्मली रूप से उसके अंदर जो भी क्रियाएं चलती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो गया, भोजन बनने का हो गया, श्वसन का हो गया, वो कुछ ना कुछ प्रभावित हो जाती है, कुछ ना कुछ उनमें असामान्यता आ जाती है, तो वो कुछ लक्षण प्रकट करता है, उन्हें रोग कहते हैं। तो डेफिनेशन सुनना आप आराम से हिंदी की कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम। अब देखो रोग लगेगा तो ऐसा तो नहीं है कि लाभ होएगा, कि मेरी फसल थी गेहूं की या कोई भी सब्जी थी उसमें रोग लग गया और 2.5 लाख की उपज होनी थी और 3 लाख की हो गई, ऐसा तो है नहीं। रोग लगेगा तो एब्सोल्युटली आपको हानि लॉस होगा ही होगा। तो डेफिनेशन में भी वही चीज़ दी हुई है कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना, कॉन्सनेंस जिसको बोलते हैं, उत्तेजना, या किसी को अपन टॉर्चर कर रहे हैं लगातार, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। तो रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर होने वाली उत्तेजना, कॉन्सनेंस के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, अब भाई उत्तेजना हो रही है लगातार, तो फिर क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप पादप में कुछ हानिकारक या असामान्य या पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं। प्लांट के अंदर कुछ हानिकारक या पीड़ादायक असामान्य लक्षण प्रकट होते हैं, उसे रोग कहते हैं। दोबारा से सुनोगे एक बार डेफिनेशन को। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप का नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा अपने पास संसाधनों की कमी है, बट जो है उसी में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल के आपके लिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मेरी भी वही आपके जो सिचुएशन है वही मेरी चल रही है, ठीक है, अभी कुछ चीज़ ही नहीं है लाइफ में, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कि वो बड़ा स्टूडियो वगैरह बोर्ड नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी डिमांड थी तो उसके ऊपर कि मेरे छोटे भाई बहनों उनको मिल सके पढ़ने का मैटर, ठीक है। तो सुनना, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादप में कुछ हानिकारक या असामान्य पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे रोग कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? अमेरिकन सोसाइटी ने। अमेरिकन सोसाइटी के अनुसार ये डेफिनेशन है डिजीज़ की, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, रोग की बात हो गई। अब एक शब्द आ रहा है कि लगातार होने वाली उत्तेजना। अब देखो उत्तेजना कौन प्रकट करेगा? जो कारक हैं। कारकों को क्या बोलेंगे अपन? पैथोजन बोल सकते हैं अपन। अब कारक 3 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे ये, बायोटिक, जैविक, ठीक है, अजैविक, जैविक,
अजैविक, और एक बोल सकते हैं एनवायरमेंटल या मीजो, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक 3 प्रकार के कारक होते हैं। ये चीज़ तो आपके समझ में आती है, जिसके कारण किसी पादप में उत्तेजना होगी, उसको बार बार छेड़ेंगे, बार बार अंगुली करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हानिकारक प्रभाव जो होएगा उसी को रोग कह देंगे अपन, जो सिम्टम्स दिखेंगे। अब इसमें टर्मोलॉजी में अपन सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। अभी के लिए आगे देखते हैं इसका जो मेन अपना चल रहा है टॉपिक उसका, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। मैंने रोग की परिभाषा आपको बता दी है, ठीक है, और पैथोलॉजी के बारे में बता दिया है इंट्रो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। 4 मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य कि पादप पैथोलॉजी जो पादप रोग विज्ञान अपन क्यों पढ़ रहे हैं, उसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट की बात करते हैं अपन, 4 उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट की बात करें तो टू स्टडी बायोटिक एंड एबायोटिक एंड एनवायरमेंटल या मीजोबायोटिक जो फैक्टर्स हैं। तो बात करें तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले, हिंदी में लिख लेना, 4 हैं। ये क्वेश्चन आता है, लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन आता है आपके कि पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य बताइए। 4 उद्देश्य मैं बता रहा हूँ आपको कि पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले, थोड़ा बोर्ड हिल रहा है आज, क्लास में प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। पादप रोग फैलाने वाले जो भी कारक हैं, जैविक कारक, अजैविक कारक और वातावरणीय कारक, कारकों का अध्ययन। अब क्यों कर रहे हैं अध्ययन, वो चीज़ मैं बताऊँ ना, उद्देश्य बता रहा हूँ ना। तो पहला उद्देश्य ये होगा कि पादप रोग जो उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, जो उत्तेजना प्रकट कर रहे थे प्लांट में रोग के लिए, तो वो जैविक, बायोटिक, एबायोटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनको बोलते हैं, मीजोबायोटिक बोल सकते हैं। जैविक में तो कोई जीव आ गया, इसमें कोई जीवनी निर्जीव हो गई, ठीक है। और वातावरणीय में जैसे क्लाइमेट वाले में जैसे घना कोहरा हो गया या धुंध पड़ गई, ज़्यादा सर्दी हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, तो उससे भी कई बार नमी ज़्यादा हो गई, तो उससे भी कई बार क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पहला चीज़ ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स में कि पादप रोग विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनमें कि जो जैविक, अजैविक और वातावरणीय कारक है रोग उत्पन्न करने वाले, उनके बारे में अध्ययन। बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की। आपकी सेकंड ऑब्जेक्टिव जो दिया है कि टू स्टडी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म। ये तो हो गए कारक। अब इनके द्वारा रोग के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, रोग के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करना। थर्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है प्लांट पैथोलॉजी का, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन, पादप और रोग कारक के बीच का संबंध। पादप, अरे बोर्ड परेशान कर दिया आज, पादप व रोग कारक के बीच का संबंध, पादप एवं रोग कारक के बीच का संबंध। और जो 4 नंबर पे इनको समझाऊंगा मैं, चारों जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको समझाऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल मेथड्स, पादप के जो रोग हो गया उसके नियंत्रण के उपायों का विकास, नियंत्रण के उपाय निकालना। अब यही चीज़ें मैंने डेफिनेशन में बताई थी, ये इसके उद्देश्य में आ गए, ये इसके इंपॉर्टेंस में आएंगे। वो कैसे, सबसे पहले एक प्लांट था अपने पास, उसमें कुछ उत्तेजना हुई, कुछ उस पर परेशानी आई, किसकी वजह से आई, कारकों की वजह से, जैविक, अजैविक और वातावरणीय कारकों की वजह से। अब वो कौन कौन से वो आगे पढ़ेंगे, अभी अपन बेसिक फर्स्ट क्लास है 1 लेक्चर की, तो इतना ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये 3 प्रकार के हो गए, जैविक, अजैविक, वातावरणीय। जैविक में कौन से, अजैविक में कौन से, वातावरणीय में कौन से। फिर आता है कि रोग के विकास की प्रक्रिया और उनका अध्ययन। ये ईटियोलॉजी जो हो गई कि किस प्रकार ये जो कारक है वो एक स्वस्थ पादप के संपर्क में आए। पहले तो कारकों का पता लग गया कि कौन सा था, कौन सा था, उसके बाद में पता लगने वाली, ठीक है, बायोटिक वाला था, बायोटिक वाला था, इसके सरफेस पे आ गया, वो इसके टच में आ गया, इसके संपर्क में आ गया। किस प्रकार मैकेनिज्म हुई, कौन सी प्रक्रिया हुई, किस प्रकार इसको प्रभावित उसने किया। थर्ड पे है फिर इनके बीच का जो संबंध है, क्या संबंध बना, ठीक है, इसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन किसके, पैथोजन और प्लांट के बीच का, वो चीज़। अब इंटर रिलेशनशिप बना तो ये इसको रोग ग्रसित कर दिया। अब अपने पास एक ही उपाय बचता है कि उसका नियंत्रण के उपाय, तो वो इसके स्कोप में आता है कि उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। ये चारों इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट पैथोलॉजी के। तो आई होप मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, बट थोड़ा सा क्लास प्रॉपर सामग्री नहीं होने की वजह से मैं लग रहा है मेरे को कि मैंने 100% नहीं दे पाया। अगर कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है आपकी ये क्लास, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा अच्छी जगह से, दोबारा से कुछ सेटअप करके, कुछ ना कुछ कोशिश करके। बाकी सभी को थैंक यू सो मच। जितने भी क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मेरे को बताना फीडबैक। थैंक यू सो मच।